नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बालोदा बाजार में प्रदर्शन के नाम पर हुई हिंसा पर सियासत जारी है। सत्ता पक्ष हिंसा के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जबकि विपक्ष हिंसा के लिए सरकार पर आरोप लगा रहा है। और इसी बीच कांग्रेस की जांच कमेटी बालोदा बाजार में घटनास्थल का दौरा करने के लिए पहुंची है। तो बालोदा बाजार में हिंसक घटना की पुलिस जांच कर रही है और इसी बीच कांग्रेस ने अपनी कमेटी जांच के लिए घटनास्थल पर भेजी है। यहां कांग्रेस की जांच कमेटी चश्मदीदों और समाज के प्रमुखों से मुलाकात करेगी और एक रिपोर्ट तैयार करेगी। इस रिपोर्ट को पीसीसी को सौंपा जाएगा। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जांच कमेटी के संयोजक शिव डहरिया ने बीजेपी नेताओं पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए हैं। शिव डहरिया ने कहा है कि अगर सही लोगों पर कार्रवाई होती तो शायद हिंसा न भड़कती, जबकि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि हिंसा के पीछे बाहरी लोगों का हाथ है, योजनाबद्ध तरीके से हिंसा की गई। समाज के लोगों को प्रताड़ित करने का जिस तरह से काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसका एक परिणति यहाँ पे दिखता है। और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और इस तरह की सभी जगह घटनाएं हो रही है। पहले कवर्धा में जैत खाम को जलाया गया, फिर जांजगीर में भी इस तरह की घटना आई, फिर गिरौदपुरी में इस तरह की घटना हुई जो हमारे धर्म और आस्था का केंद्र है। तो पूरे देश के सतनामी समाज के लोग इस पर आंदोलित हैं और सरकार से मांग कर रहे थे कि दोषी जो लोग हैं उन पर कार्रवाई किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई उस पर नहीं की। बहुत बड़ा दुर्भाग्यजनक विषय है, बहुत दुख का विषय है, बड़ी चिंता का विषय है। जिसने भी किया है, मुझे तो यहाँ तक भी नहीं लगता कि वो कोई छत्तीसगढ़ के होंगे। योजनाबद्ध ढंग से हाथ में पेट्रोल वगैरह का बोतल ले जा करके, डंडे लाठी ये सब ले जा करके, तलवार लिए लोग दिखे। ऐसे नहीं होता है। इतनी सुंदर बिल्डिंग जलाकर राख किया, किसको क्या मिला भाई? सख्त कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। जांच में जिसके खिलाफ भी, जिसने भी गड़बड़ किया होगा, प्रेरित करने की कोशिश की होगी, जिसने भी प्रत्यक्ष किया होगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस की कार्रवाई भाई क्यों नहीं होगी? ये कानून का मसला है, क्यों नहीं होगा? कोई ऐसे थोड़े कर सकता है। तो कांग्रेस की तरफ से जांच कमेटी का गठन किया गया है। 7 सदस्यीय टीम बाकायदा बनाई गई है जो बालोदा बाजार पहुंच चुकी है और कांग्रेस अपने स्तर पर जांच कर रही है। जब बालोदा बाजार में धारा 144 लगी हुई है और इसके साथ साथ सरकार की तरफ से भी जांच चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस जांच का मतलब क्या है। तो इसीलिए सियासत वाली जांच किस किस पर आएगी आंच, इसी पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तमाम सवालों के जवाब उनसे लेंगे, क्योंकि बालोदा बाजार में जो हिंसा हुई ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक तरह से इसको कलंक माना जाएगा, क्योंकि आज से पहले कभी छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुनील चौधरी जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ शिव सिंह ठाकुर जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शिव सिंह जी, आप भी से शुरुआत करती हूं। बालोदा बाजार में धारा 144 लगी हुई है, सरकार अपने स्तर पर जांच कर रही है, तो कांग्रेस को इस जांच कमेटी के गठन की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, जिस प्रकार से बड़ौदा बाजार की जो घटना घटी है, हिंदुस्तान में ऐसी घटना आज तक नहीं घटी है कि एक साथ एसपी कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय को जला दिया गया है। इस कारण कांग्रेस ने कमेटी गठित की है कि हमारे सतनामी समाज के सतनामी समाज के लोग जो उनके पवित्र जैत खाम को जिस प्रकार से तोड़ फोड़ किया गया था, उसकी जांच की मांग को लेकर वो कई दिनों से धरने पर बैठे हुए थे। सरकार अपने स्तर पर अब जांच करा रही है, आपको उस जांच पर भरोसा नहीं है शिव सिंह ठाकुर जी? बिल्कुल, हमको अभी जांच पे भरोसा नहीं है। ये तो सीधा सीधा कांग्रेस पर आरोप लगा दे रहे हैं कि कांग्रेस का षड्यंत्र है, अपना फेरवर है
शासन चला नहीं पा रहे हैं। तो आपने ये जांच कमेटी अपने दाग धुलने के लिए बनाई है? जी, आपकी तरफ से ये जांच कमेटी क्या अपने दाग धुलने के लिए बनाई गई है क्या? अपने दाग नहीं, दूध का दूध, पानी का पानी किया जाएगा, सच्चाई सामने लाया जाएगा। शासन प्रशासन जो है अपनी जो उसको झूठ का अपना जो शासन चला नहीं पा रहे हैं, और जो है झूठ का जो आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं उसको पाक साफ करने के लिए हमारी समिति बनी है जो सच्चाई सामने लाएगी। क्योंकि शासन इनका फेलवर है, इनके इंटेलिजेंस फेलवर है, ये कंट्रोल कर नहीं पा रहे। लाइन ऑफ ऑर्डर पूरे जो है छत्तीसगढ़ में जो है बिगड़ा हुआ है। रोज आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जो कि देश में कभी नहीं हुई छत्तीसगढ़ में। इसलिए हमारा कमेटी बनाया है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा जांच में। जो अपना बच रहे हैं, झूठ का आरोप लगाकर, कांग्रेस पर आरोप लगाकर बच रहे हैं, अपनी जो है शासन प्रशासन जो है चला नहीं पा रहे हैं, उसके लिए हमने कमेटी बनाया है कि हम जनता के सामने, हम समाज के सामने सच्चाई लाएंगे कि किस प्रकार से विष्णुदेव सरकार लाइन ऑफ ऑर्डर और शासन प्रशासन चला नहीं पा रही है। इस्तीफा देना चाहिए इन लोगों को। हमारे समय में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, छोटी छोटी घटनाएं होती थी तो ये लोग जो है आरोप लगा देते थे कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आज विजय शर्मा जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब इस्तीफा, इतना बड़ा घटना घट गया है, इतिहास में ऐसा घटना कभी नहीं घटा है। पहले सुनने को ऐसा कभी नहीं आता था, छोटी मोटी थाना लूट लिया गया है नक्सलियों द्वारा, या कभी ऐसा सुना जाता था। आज छत्तीसगढ़ में एसपी और कलेक्टर कार्यालय को जो है आग के हवाले कर दिया गया, और इनका इंटेलिजेंस फेल है, इनके शासन फेल है, और ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसलिए जांच कमेटी बनी है, और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाएगा। सच्चाई जनता के सामने लाई जाएगी। हमारी कमेटी गई है, वहां की जनता से मिलेगी, वहां के व्यापारियों से मिलेगी, वहां समाज के लोगों से मिलेगी, घटनास्थल जाएगी और सच्चाई सामने लाकर उसको खुलासा करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपका कहना यह है कि सच्चाई आपकी जो रिपोर्ट आएगी उसमें सामने आएगी, जो सरकार जांच कर रही है उसमें सच्चाई सामने नहीं आएगी। सरकार तो जांच के पहले ही आरोप लगा दे रही है कि बाहर के लोग हैं और कांग्रेस के लोग इसमें शामिल हुए, उन्होंने भड़काया। पहले जांच, और इन लोग अपने अक्रामकता को जो है छुपा रहे हैं। पहले तो जांच करें। आरोप में और दोष में फर्क है ना शिव सिंह ठाकुर जी? जी, आरोपी होने में और दोषी होने में फर्क है ना? बिल्कुल। आरोप लगाने के पहले सत्यता तो जांच ले कि कांग्रेस के लोग वहां शामिल हुए, तो धर्म। चलिए सुनील चौधरी जी इसका जवाब देंगे। सुनील चौधरी जी, आपकी जांच पर भरोसा नहीं है कांग्रेस को, इसलिए बाकायदा अपनी टीम बनाई है 7 सदस्यीय दल की, जो बलौदाबाजार जा रही है, वहां पर पूछताछ करेगी चश्मदीदों से, और वहां पे फोटोग्राफ्स भी लिए जाएंगे घटनास्थल के। जी, राम राम, जय जोहार। राम राम। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो एक बहुत ही कलंकित करने वाली घटना घटी है, और बाबा गुरु घासीदास जी के अनुयायी जो है वो शांति और सौहार्द के लिए को मानने वाले लोग हैं, और कभी हिंसा के मार्ग पर वो नहीं जा सकते, यह बात स्पष्ट है। और छत्तीसगढ़ के शांति प्रिय जो जनता है वो भी भली भांति से जानती है कि इस प्रकार का कृत्य करने वाले ये छत्तीसगढ़ के लोग नहीं हो सकते। ये निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है, और वो बयान भी आप बड़े ध्यान से सुने तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कुछ बाहरी तत्व हैं। देखिए, ये मेरे पास पेपर है, ये ज्ञापन था जो महामहिम राज्यपाल को सौंपा गया, उसमें हस्ताक्षर किसके हैं जरा मैं आपको सामने से दिखा दूं। ये हस्ताक्षर जो है वो भीम क्रांति सेना, ऐसा एक संगठन है, उसने ज्ञापन दिया। ये भीम क्रांति सेना छत्तीसगढ़ की तो नहीं है, छत्तीसगढ़ के लोग नहीं है, और उकसाया गया लोगों को किनके द्वारा। और देखिए घटना किस प्रकार से घटित होती है कि जब घटना 15 और 16 मई की है। लेकिन सुनील चौधरी जी, फिर एक सवाल ये उठता है कि जब इतनी सारी जानकारी है कि कुछ लोग हैं जो इकट्ठा होने वाले हैं, भारी संख्या में है, क्योंकि देखिए जिस तरह से आप देखेंगे घटनाक्रम को, तो ये ऑन द स्पॉट तो नहीं किया गया है, ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। तो क्या सरकार को जरा सी भी भनक नहीं लगी कि ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है? क्योंकि इतने सारे लोग कहीं इकट्ठा भी हुए होंगे, कहीं प्लान भी बना होगा, उनके खाने की सुविधाएं भी की गई हुई हो, ये सारी शंकाएं तो डेप्यूटी सीएम की तरफ से भी जताई गई हैं। जी, मैं उसी बात को स्पष्ट करने की ओर आगे बढ़ रहा था। देखिए,
घटना का प्रारंभ जहां से हुआ और उसके बाद लगातार इनकी जो वहां की विधायक हैं कविता प्राण लहरे जी, वो लगातार धरना प्रदर्शन करती रही और वीडियो में भी देखे हैं, उन्हीं के द्वारा वीडियो जो है उसको डाला गया सोशल मीडिया में। उसमें पुलिस प्रशासन पूरी बात को कह रहा है, गंभीरता से कह रहा है कि हमने लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद हम उसको न्यायालय में पेश करेंगे। लेकिन वहां पर विधायक महोदया जो है, उनके साथीगण जो वहां पर उनके कार्यकर्ता होंगे, वो लोग मानने को तैयार नहीं, जबकि वहां समाज की जो गुरु माँ बैठी हुई है वो स्वीकार कर रही कि हाँ, समाज पुलिस प्रशासन जो है वो सही दिशा में जा रहा है। लेकिन वहां के कुछ लोग अराजक तत्व को जैसे लोग भी होंगे पीछे में, हो सकता है कि वहां पर भी रहे हो, और वो उकसा रहे थे कि उसको लेकर के आए, हमारे सामने लेकर के आए, हम देखना चाहते हैं। कुल मिलाकर के न्यायिक जांच के आदेश हो गए, गिरफ्तारी भी हो गई। लेकिन उसके बाद फिर जब मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके चर्चा हुई तो समाजजन भी यहाँ पहुंचे थे सीएम हाउस, वहां पर बात हुई, सारी बातें स्पष्ट हो गई, उनकी सारी बातें मान ली गई। और 10 तारीख का जो इनका जो कार्यक्रम होने का था वो था कि कुल मिलाकर के इस कार्यक्रम के विषय में भ्रमित किया गया कि ये कार्यक्रम जो है केवल एक सभा के रूप में होगा, चूंकि बात मान ली गई है उसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो विघ्न संतोषी लोग हैं, जो दंगा भड़काने वाले लोग हैं, वो उसमें घुस गए बीच में आकर के और कैन में लेकर के पेट्रोल बम बना करके, पत्थर लेकर के, राड डंडे तलवार लेकर के वहां पहुंचे और अचानक से भीड़ को वो उद्वेलित करने लगे। और जब फिर भीड़ जो होती है, जब उसमें लगता है कि कुछ लोग एक तरफ दौड़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से सब लोग दौड़ने लगते हैं। तो वो घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। खाने की व्यवस्था हो रही थी, संसाधन की व्यवस्था हो रही थी, कौन लोगों का हाथ था इसमें? प्रशासन को तो यही समझ में आ रहा था कि ये लोग धन्यवाद, लेकिन इस भीड़ को बाकायदा एक गाइडेंस थी कि आपको कलेक्ट्रेट परिसर में जाना है, वहां आग लगानी है, वहां जितना भी जो भी सामान है सब तहस नहस करना है, फिर बाकी अलग अलग सरकारी कार्यालयों में जाना है, वहां भी तोड़फोड़ करनी है। तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में क्लियर था जो भी उपद्रवी थे उनके। यही तो षड्यंत्र, इसी की तो जांच होनी है। और इसके पीछे कौन लोगों ने घुसाया, कौन भीड़ के बीच में जाकर के क्या बात किया और क्या कैसा था, जो देखिए कार्यवाही त्वरित हो रही थी वहां पर। और मैं हमारी पार्टी के माननीय 3 मंत्री महोदय जो बैठे थे, उन्होंने प्रारंभिक तौर पे बताया कि वहां पर जो लोग थे उन्होंने उकसाने का काम किया है। मैं तो बताना चाहता हूं कि देखिए, बलौदा बाजार से मेरा भी रिश्ता है, मेरे मामा का गांव है, वो दशहरा मैदान में बचपन से खेला कूदा हूं, मैं पूरी स्थिति से वाकिफ हूं वहां के। देखिए, वहां पर जो मंदिर है, जोड़ा जैन धाम है, वहां जो गुरु बाबा घासीदास का मंदिर है, वहां अंदर में जो वाहन रखे गए थे उन्हीं के नेताओं के थे, उसको भी जला दिया गया। वहां बाहर में जो उनके कार्यकर्ताओं के वाहन थे उसको भी जला दिया गया। तो आप बताइए, कोई समाज का व्यक्ति अपने ही मंदिर में वाहन को जलाएगा क्या? ये शंका उत्पन्न करता है, क्या अपने ही कार्यकर्ताओं के वाहन को जलाएगा क्या? और कोई सामाजिक व्यक्ति क्या पेट्रोल लेकर के जाएगा क्या? ये शिव सिंह ठाकुर जी, ये आतंकी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं इनको लेके आता हूं। बात पूरी कर लीजिए सुनील जी। ये मैं वही कह रहा हूं कि ये जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध है। और बाहरी तत्व जो है, जो ये भीम आर्मी जो बाहरी तत्व है, स्पष्ट रूप से नाम लेकर के मैं कह रहा हूं कि ऐसे जो तत्व हैं वो सतनामी समाज की आड़ लेकर के हमारे शांतिप्रिय समाज को, हमारे सतनामी समाज को, जो छत्तीसगढ़ में सत की जोत जगाने वाला समाज है, उसको कहीं शिव सिंह ठाकुर जी, अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, क्या आप मान रहे हैं कि वाकई साजिश हुई है? और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि आप इससे पहले भी कई मामलों में आपकी तरफ से बाकायदा जांच समिति का गठन किया गया है, तो उस रिपोर्ट का होगा क्या? क्या आप उस रिपोर्ट को लेकर कोर्ट में जाने वाले हैं? क्या करेंगे? जी बिल्कुल, इस रिपोर्ट को लेकर हम जो है जनता के बीच में जाएंगे। हम जनता को बताएंगे किस प्रकार से विष्णुदेव जी की सरकार जो है किस तरीके से फेलवर हो गई है। देखिए, जनता के बीच में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, रोज जो है घटनाएं हो रही है, हत्याएं हो रही है, दुष्कर्म हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, महिलाएं घर से निकल नहीं पा रही, जानना चाहती है ये तो ये सब चीजें जो शासन प्रशासन फेल हो गया है। तस्वीरें हैं मेरे पास, क्या कर रहे थे आपके लोग? मुझे बोलने का मौका दिया है, मुझे बोलने दीजिए। सुनील जी, एक मिनट, मैं आपका सवाल पूछ लूंगी जो आप पूछ रहे हैं। शिव सिंह ठाकुर जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। और जो सुनील जी सवाल पूछ रहे हैं कि आपके नेता वहां क्या कर रहे थे? हमारे नेता वहां पे भाई जो सामाजिक नेता हैं वो गए हैं, समाज का कार्यक्रम है। हमारे गुरु रुद्र कुमार जी जो है धर्म गुरु हैं, डहरिया जी मंत्री रहे हुए हैं, तो समाज के नेता नहीं जाएंगे तो क्या बाहरी लोग जाएंगे? भाई समाज के नेता है जिनको आमंत्रित किया जाता है, समाज के द्वारा आमंत्रित किया जाता है, वो जाएंगे। लेकिन जाके वो वापस आ गए थे। रुद्र गुरु जी तो गए थे कल एसपी ऑफिस में। अगर भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है
कि पूर्व मंत्री कांग्रेस के नेता जब शामिल थे तो क्यों नहीं गिरफ्तारी किया गया? आरोप पे गिरफ्तारी होती है क्या शिव सिंह ठाकुर जी? कहाँ अरे होती है ऐसा आरोप नहीं पे कि गिरफ्तारी? क्यों आरोप लगा रहे हैं कि इनके मंत्री लोग शामिल हैं? पुलिस को इस तरह का, ये जो विष्णुदेव साय जी सरकार जो है, क्यों आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के लोग शामिल थे, उनके पूर्व मंत्री लोग शामिल थे? आरोप न लगाइए। अगर आरोप लगा रहे हैं तो उसका सबूत दीजिए, और सबूत दीजिए, गिरफ्तारी कीजिए। इस प्रकार से अपनी जो है अकारणता को, अपनी जो है शासन प्रशासन की फेलवर को आप दूसरे पर आरोप क्यों कर रहे हो भाई? अगर आप आरोप लगा रहे हो तो सबूत दीजिए और गिरफ्तार कीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए वो गए थे कि भाई आप बड़ौदा बाजार में बोला जा रहा है, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर 3 मंत्रियों के द्वारा कि धर्मगुरु रुद्र कुमार जी उसमें इस प्रकार से भड़काए और ये वो किए, तो भाई गिरफ्तार करिए। आप क्यों नहीं गिरफ्तार करते? इसलिए गए थे। पहले आप सवाल का आरोप जवाब लगाइए, दीजिएगा पहले आप जांच जो मैंने करिए। पहले पूछा आपसे कि आपको नहीं लगता कि वहां पर साजिश हुई है, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया? सरकार फेरवर है, साजिश हुई है नहीं हुई है, हमारे कांग्रेस की समिति गई है, वो अभी जांच करेगी, वो बताएगी सरकार फेरवर थी। जब इतने डंडे लेकर, जब हमारे प्रवक्ता साथी बता रहे हैं कि डंडा, लाठी और पत्थर ये सब चीजें रखी जा रही है, तो नहीं, जिस तरह से पूरी क्या बिल्डिंग को आग क्या लगाई गई, ये कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता। कोई ट्रेंड व्यक्ति ही इस तरह की हरकत कर सकता है। वही बोल रहा हूँ मैडम, जब पेट्रोल का ये पाउच रखे हुए हैं, बोतल रखे हैं, डंडा रखे हैं, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, शासन प्रशासन क्या कर रही थी, इससे समझ में नहीं तो आ आप इसे साजिश तो मानेंगे ना कि ये साजिश के तहत हुआ? साजिश अभी प्रशासन में बोल रही है, हमारी समिति गई है, हमारी समिति अभी जांच करेगी, वो रिपोर्ट लेके देगी, वो सच्चे दूध का दूध पानी के पानी करेगी कि सच्चाई क्या है। ये तो नहीं, तो उसकी क्या गारंटी है शिव सिंह ठाकुर जी कि वो एक पक्षीय रिपोर्ट नहीं होगी? वो रिपोर्ट आने के बाद जो है हम फिर बैठेंगे मैडम, तब हम बताएंगे कि एक पक्षी नहीं, जो ये तो सरकार अपनी वो अकारणता छपाने के लिए अपना बचाव कर रही है कि जनता फेल हो गई है, विष्णुदेव सरकार शासन चला नहीं पा रही है, ये जनता देख रही है। आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है जो सुनील छत्तीसगढ़ में चौधरी कभी जी। नहीं हुई है। जी देखिए, सुनील मैं चौधरी जी। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस जांच करे कि ये भीम आर्मी का जो ज्ञापन था, ये स्पष्ट रूप से है, और वहां पर वो आंदोलन हो रहा था, तो ये कांग्रेस के लोग क्यों गए थे? क्या इनके संबंध जो सतनामी समाज से नहीं है वो भी पहुंचे थे? तो क्या भीम आर्मी से उनके क्या संबंध है? पहला। दूसरा, संवैधानिक संस्थाओं पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर जो है इनको क्या विश्वास नहीं है? पुलिस प्रशासन पर विश्वास भरोसा नहीं है क्या? और वहां पर जिस प्रकार की घटना घटी है, आप देखेंगे सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है, और त्वरित कार्रवाई करके वहां पर जो है शांति व्यवस्था की स्थापना करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये वहां जाकर के और भड़काने और निकलाने का प्रयास करेंगे। धारा 144 का पालन आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 5 से ज्यादा लोग जा नहीं सकते, 7 लोग आप बाहर के लोग जा रहे हैं, वहां पर हो सकता है फिर वहां पर जाकर के ऐसी बातें करते हैं जिससे फिर एक बार माहौल गर्म हो जाए। कुल मिलाकर के शांति नहीं, तो ये सुनील जी, ये तो फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है ना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। सरकार की पूरी जिम्मेदारी, सरकार जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, तत्काल में शांति व्यवस्था वहां पर बनाई गई है, लेकिन ये भड़काने का प्रयास लगातार कर रहे हैं कि बयान इस प्रकार कह रहे हैं कि फिर से लोगों को दलित करना चाहते हैं। शांति प्रिय समाज को भड़का करके, और कुछ आतंकी टाइप के संगठन के लोग जो गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, जो भड़काने, दंगा फैलाने का काम करते हैं, उनको लेकर के छत्तीसगढ़ में ये षड्यंत्र रचा गया है। जो भी इसमें संलिप्त होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। किसी दोषी को नहीं छोड़ेंगे, और कोई जो दोषी नहीं है उसको उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये भी बात स्पष्ट है कि निर्दोष व्यक्ति नहीं फंसेगा, लेकिन दोषी को बख्शेंगे नहीं। जितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है इसकी भरपाई इनको करना पड़ेगा। ये देश की संपत्ति, छत्तीसगढ़ियों की संपत्ति है, छत्तीसगढ़ियों के खून पसीने की कमाई है। अरे राजस्व के रिकॉर्ड चला दिए गए, आप देखेंगे वहां 100 साल से अधिक के रिकॉर्ड कहाँ चले गए? क्या स्थिति पैदा करती इतनी अराजकता, और आप वहां जाकर के इस प्रकार की बातें करेंगे? ऐसे नहीं चलेगा। ये शांति का टापू है छत्तीसगढ़, सतनामी समाज। शिव सिंह ठाकुर जी, सुनील जी कह रहे हैं कि आप एक बार फिर जाकर वहां लोगों को भड़काएंगे, और जब धारा 144 लगी हुई है तो 7 लोगों के जाने का क्या मतलब है? कानून सम्मत कार्य करेगी हमारी कमेटी, जारी है, इसमें सब विधायक है, मंत्री, पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, जो भी होगा कानून सम्मत होगा और कानून सम्मत ही होगा। वहां जाना जरूरी है, क्योंकि अभी वहां पे लाइन ऑफ ऑर्डर का जो जिस प्रकार से कमेटी व्यवस्था ठीक नहीं है, वहां जाकर जनता को बताना जरूरी है। जिस प्रकार से पुलिस जो है, अभी हमने देखा कि एक विधायक के भतीजे को वहां पे जो है प्रशासन को बेकसूरों को मार रही है,
बेकसूरों को कम से कम, जो निर्दोष लोगों को जो है कार्रवाई ना हो, जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोषों पर कार्रवाई ना हो, आम जनता परेशान ना हो, वहां के व्यापारी परेशान थे, बंद का आह्वान किए थे। ये सब चीजों को देखने के लिए तत्काल हमारी कमेटी जा रही है, ताकि वहां पे शांति कायम हो। शासन प्रशासन वहां पे शांति कायम नहीं कर पा रहा है, केवल अपने कर रहा है। बंद का आह्वान ये वापस ले जाना लिया पड़ रहा है। है कि विष्णुदेव सरकार जी को इस्तीफा दे, विजय शर्मा जी इस्तीफा दे, क्योंकि ये घटना इतिहास में कभी नहीं है। तो हिंदुस्तान में अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करें, अपनी गलती को स्वीकार करें, दूसरों पर न पड़े। ये बात स्पष्ट समझ में आ रही है। राहुल गांधी जी ने काम करेगी, कानून का उल्लंघन नहीं करेगी, कानून के हिसाब से सारा चीजें और वो जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कांग्रेस खुलासा करेगी कि किस प्रकार से विष्णुदेव सरकार फेलवर है और किस प्रकार से वो इस घटना को जो है रोकने में नाकाम रही। शासन प्रशासन किस प्रकार से हाथ में हाथ धरे बैठा रहा और वो जो है अपने गड़बड़ता को छुपाने के लिए विपक्ष पर। अच्छा सुनील जी, एक बात बताइएगा कि जब जानकारी थी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, क्या वहां पर पहले से चाक चौबंद इंतजाम नहीं किए गए थे सुरक्षा व्यवस्था के लिए? देखिए, आप भी देखे होंगे 5 बैरिकेड्स लगाए गए थे, 5 बैरिकेडिंग की गई थी। और चूंकि शासन प्रशासन के लोगों ने स्वयं बात किया था और लोग आकर के मुख्यमंत्री जी से मिलकर के वहां पर बातचीत करके गए थे, तो विश्वास का एक भाव रहता है, एक आपसी सामंजस्य से आंदोलन होते हैं, राजनीतिक दल के भी होते हैं, सामाजिक आंदोलन भी होते हैं, और उसमें जो तय सीमा थी वहां तक की बात थी। लेकिन ये अचानक से लोगों की भीड़ जुटा करके, और भीड़ भी जुटी थी तो धन्यवाद के लिए जुटी थी, उसमें अराजक तत्व घुस गए थे। उस बीच में जो अराजक तत्व थे, जो पेट्रोल लेकर के आए थे, जो लाठी डंडे तलवार लेकर के आए थे, उन्होंने वहां उकसाने का काम किया और उकसाने के बाद ये स्थिति निर्मित हो गई। सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के को क्या अभी सरकार के काम पर, या जो संवैधानिक संस्थाएं, कलेक्टर है, कमिश्नर है, पुलिस प्रशासन है, वहां पर सारे लोग काम कर रहे हैं। न्यायिक जांच की बात है, न्यायिक जांच भी वहां पर होनी है, तो क्या भरोसा नहीं है? क्या इनको केवल अपनी जांच पर भरोसा है कि क्या बाकी संवैधानिक संस्थाएं? शिव सिंह ठाकुर जी, ऐसे तो आप अपनी जांच पर भी भरोसा करेंगे, सरकार चाहे किसी भी संस्था से वहां जांच करा ले, आप तो मानने वाले हैं नहीं उसे। शिव सिंह ठाकुर जी, बस लास्ट कमेंट कीजिएगा। जी देखिए, अभी हमारी जांच कमेटी लाएगी, जो जांच करके लाएगी उसमें पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है। दूध का दूध पानी का आएगा। सरकार अपनी जांच करे, हम अपना जांच करेंगे। कांग्रेस अपनी जांच कमेटी को जो से अवगत करके जनता के बीच में जाके प्रस्तुत करेगी, संवाद और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताएगी किस प्रकार से सरकार वहां फेरवर रही और सत्तामी समाज के लोगों को विश्वास। ठीक है, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब कांग्रेस का 7 सदस्यीय दल बालोदा बाजार पहुंचा है, अब जांच की जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि इस जांच से सच सामने आएगा, और दूसरी तरफ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, जिस पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के दिन दहाड़े में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ।